गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। हम पढ़ रहे हैं हमारे ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर ज्योग्राफिकल फीचर्स। अब ज्योग्राफिकल फीचर्स में हमने पहले पढ़ा टेक्टोनिक प्लेट्स, उसके बाद पढ़ा इंडियन लैंडमास। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हिमालय माउंटेन, यानी कि हिमालय माउंटेन की कैसे फॉर्मेशन हुई, हिमालय माउंटेन कैसे बने और हिमालय माउंटेन का क्या स्ट्रक्चर है। हिमालय माउंटेन जो है ये माउंटेन जो है ये यंग है। यंग का मतलब कि ये लेटेस्ट बने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये कल परसों में बने हैं, नहीं, ये कई हजार लाख मिलियन साल पहले बने हैं। और ये माउंटेन्स जो है ये स्ट्रक्चरल फोल्डेड है, यानी कि वो इस शेप में है। और ये माउंटेन जो है ये नॉर्दर्न बॉर्डर्स में है, जो हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं वहां पे ये माउंटेन हिमालय माउंटेन जो है वो है। रन्स बिटवीन इंदस एंड ब्रह्मपुत्रा, यहाँ पे जो दो रिवर है जो यहाँ हिमालय में बहती है वो है इंदस और ब्रह्मपुत्रा। हिमालय तो इंदस और ब्रह्मपुत्र के बीच में जो लैंडमास है, बीच में जो पहाड़ है, बीच में जो पर्वत है, उसको हम हिमालय बोलते हैं। हिमालय रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम वर्ल्ड में देखें तो वर्ल्ड में जो है, वर्ल्ड के जितने भी पहाड़ है उसमें सबसे लॉफ्टीएस्ट माउंटेन है। लॉफ्टीएस्ट यानी सबसे ऊंचे पहाड़ है यहाँ पे। और यहाँ का जो माउंटेन, यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक से मतलब कि यहाँ पे जो है बहुत ठंडा रहता है, हार्श माउंटेन है, हार्श यहाँ का टेम्परेचर है, हार्श क्लाइमेट है, ताकि यहाँ पे लोग जो है वो नॉर्मली लोग नहीं रह सकते हैं। तो ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इसलिए फेमस है हिमालय माउंटेन। हिमालय माउंटेन जो है वो कवर्स 2400 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस विद इन विड्थ एरिया वेरीज ऑफ 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। अब देखो बच्चों, हिमालय माउंटेन जो है वो कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं, यानी कि हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड में, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में पूरे में हिमालय है। अगर हम इसको देखें तो हिमालय जो पहाड़ है वो पूरा उसका डिस्टेंस जो है वो कितना है 2400 किलोमीटर। और वहीं हम इसकी चौड़ाई अगर देखेंगे तो पूरी लंबाई है, कहाँ से, जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। और अगर हम उसका विड्थ देखें तो वो वाइड कितना है, वो जम्मू कश्मीर में वाइड है 400 किलोमीटर और धीरे धीरे अरुणाचल प्रदेश में जाके वो कम हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में कितना है 150 किलोमीटर रह जाता है, यानी कि जो हमारे हिमालय पहाड़ है वो जम्मू कश्मीर में ज्यादा चौड़े हैं, ज्यादा हैं और धीरे धीरे वो अरुणाचल प्रदेश तक कम हो जाते हैं। एल्टीट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। और अगर इसको दो हाफ में बांट दिया जाए, ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में बांट दिया जाए, तो ईस्टर्न पार्ट में एल्टीट्यूडनल वेरिएशन जो है वो ज्यादा है और वेस्टर्न पार्ट में कम है। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंज। अब हिमालय जो है, हिमालय को 3 पैरेलल रेंजों में बांटा गया है। इसको अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड में देखें, अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड में देखा जाए तो इसको 3 पार्ट में बांटा है। पहला लॉन्गिट्यूडनल, यानी याद है आपको, लॉन्गिट्यूडनल यानी तो बच्चों कंफ्यूज मत होना, लॉन्गिट्यूड मतलब ये लॉन्गिट्यूड जो है, जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे या ऊपर से नीचे आएंगे तो हमें इसकी 3 लेयर्स मिलेंगी। जो हिमालय है उसकी 3 लेयर्स मिलेंगी जब हम इसको अगर लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंड में देखें, यानी नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे देखें तो इसमें 3 एक्सटेंड मिलेंगे। सबसे पहला है हिमाद्री। हिमाद्री जो है उसको ग्रेट हिमालयस भी कहा जाता है और वो सबसे टॉप का पार्ट होता है, वो सबसे ऊपर का पार्ट होता है। दूसरा है हिमाचल। हिमाचल और लेसर हिमालय, ये जो है ये बीच का पार्ट होता है और ये दोनों के बीच में होता है। और शिवालिक, शिवालिक या आउटर हिमालय, शिवालिक सबसे नीचे का पार्ट है और ये हिमालयस के आउटर में होता है। अब हम इन तीनों रेंज के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हिमालय रेंज में हिमाद्री। हिमाद्री या ग्रेट और इनर हिमालय, ठीक है, यानी कि सबसे टॉप का पार्ट। ग्रेट और इनर हिमालयस और हिमाद्री। ग्रेट का मतलब बच्चों देखो, ये जो मैंने लाइन पढ़ी, ग्रेट और इनर हिमालयस ऑफ हिमाद्री, यानी कि ग्रेट का मतलब बड़े, इनर हिमालयस पहले बने थे, सबसे पहले इनकी फॉर्मेशन हुई थी, और हिमाद्री यानी बर्फ की चादर, यानी कि पहले बने हुए हिमालयस, पहले बने हुए बड़े पर्वत जो कि बर्फ की चादर से ढके हैं।
ये कहाँ है, ये नॉर्थ मोस्ट रेंज में है, यानी कि नॉर्दर्न मोस्ट रेंज में ये है। मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्ट ऑफ द लॉफ्टिएस्ट पीक। यहाँ की जो पीक्स हैं, इस रेंज की जो पीक्स हैं वो बहुत सबसे ऊंची हैं, करीब करीब 600 मीटर ऊंची हैं ये। हाँ, ये पीक्स जो है ये 6000 किलोमीटर तक ऊंची हैं और ये इनकी एवरेज हाइट जो है 6000 किलोमीटर तक है। और ये पीक्स जो है ये लॉफ्टिएस्ट पीक है, यानी कि सबसे ऊंची पीक्स हैं। द फोल्ड ऑफ ग्रेट हिमालयाज आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। जो ये फोल्ड्स हैं, जो हिमालयाज के जो फोल्ड्स हैं वो एक जैसे नहीं है, असिमेट्रिकल हैं, यानी कि एक जैसे नहीं है। इनके जो फोल्ड्स हैं ये अलग अलग तरह से हैं। कोर इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट एंड इट इज पेरिनियल स्नोबॉर्ड। इसका जो कोर है, इसका जो अंदर का भाग है, जो हिमाद्री का जो अंदर का भाग है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। जो हिमाद्री पहाड़ है, जो हिमाद्री रेंज है, उसकी जो अंदर का भाग है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। और यहाँ पे साल भर बर्फ रहती है, यानी कि यहाँ पे पूरे साल जो है वो ग्लेशियर बने रहते हैं। नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम द रेंज। इस रेंज में बहुत सारे ग्लेशियर हैं, बहुत सारे क्या, लगभग सारे ही ग्लेशियर इसी रेंज में होते हैं। द हिमाद्री रेंज कंसिस्ट ऑल प्रोमिनेंट हिमालय पीक। हिमाद्री रेंज में बहुत सारे हिमालय पीक्स हैं, यानी कि ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, महाकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत, कमचा बरवा और बुर्ला मानदेवता। ये सारे पीक्स जो हैं ये हिमाद्री रेंज में पाए जाते हैं। अब बच्चों दूसरा है हिमाचल रेंज। ये तो मैंने अभी पढ़ाया आपको, कौन सा, हिमाद्री रेंज। हिमाद्री रेंज जो था वो सबसे टॉप का रेंज था। अब मिडल हिमालय जिसको कहते हैं वो होता है हिमाचल। हिमाचल यानी मिडल हिमालय। हिमाचल लेसर हिमालय और मिडल हिमालय। इस हिमाचल रेंज जो है वो उसको लेसर हिमालय यानी कि बीच का और मिडल हिमालय भी कहते हैं। रेंज लाइन टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री। ये जो रेंज है ये साउथ में, हिमाद्री के साउथ में पाई जाती है। कंपोज ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक। यहाँ पे जो रॉक है, यहाँ की जो रॉक है वो कंप्रेस्ड रॉक है, यानी कि यहाँ की रॉक में कंप्रेशन ज्यादा है, कम है, और यहाँ की रॉक जो है वो कंप्रेस्ड रॉक है। एवरेज ऑल्टीट्यूड वेराइज बिटवीन 3700 मीटर एंड 4500 मीटर एंड द एवरेज विड्थ ऑफ 50 किलोमीटर। यहाँ की जो ऑल्टीट्यूड है वो एवरेज 3700 मीटर है, 700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर तक है, और वाइड जो है ये एवरेज विड्थ जो है वो 50 किलोमीटर है। पीर पंजाल रेंज फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंज। यहाँ की जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंज है वो है पीर पंजाल, और धौलाधार और महाभारत जो है ये और यहाँ के दो अलग रेंज है। फेमस वैली ऑफ कश्मीर, द कांगड़ा एंड कुल्लू वैली आर फाउंड इन दिस रेंज। इस रेंज में पाई जाने वाली जो सबसे फेमस वैली है वो है कांगड़ा, कुल्लू और कश्मीर। ये तीन वैली जो है वो यहाँ पे पाई जाने वाली सबसे फेमस वैली है। अब तीसरा जो है वो है शिवालिक। हिमाद्री, हिमाचल, पहला हिमाद्री जो आउटर पार्ट है, हिमाचल यानी मिडिल का पार्ट, और जो सबसे हिमाद्री मतलब इनर पार्ट, हिमाचल मतलब मिडिल का पार्ट, और शिवालिक मतलब आउटर पार्ट यानी कि सबसे नीचे का पार्ट। शिवालिक और आउटर हिमालय। आउटमोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। हिमालय की ये सबसे आउटमोस्ट रेंज है, यानी कि सबसे नीचे की पार्ट है। दीज रेंजेस आर composed of unconcentrated sediment brought down by rivers from the main Himalaya range located further north। जो जो रेंज में इस रेंज की जो ये रेंज जो है वो ऐसे सेडिमेंट से बनी हुई है, जो रिवर्स जो है वो ऊपर से हिमालय से, जो दोनों हिमालय जो अभी आपने पढ़े हिमाद्री और हिमाचल, उन रेंज से जो सेडिमेंट्स रिवर्स लाती हैं वो रिवर्स सारी यहाँ पे आकर के इकट्ठा हो जाती हैं।
एवरेज हाइट ऑफ दिस रेंज वेरीज फ्रॉम 900 टू 1100 मीटर। जो यहाँ की एवरेज हाइट है यानी कि जो ऊंचाई है इस रेंज की वो 900 से 1100 है और जो वाइड है वो 10 से 50 किलोमीटर है, मतलब इसकी चौड़ाई जो है 10 से 50 किलोमीटर है। शिवालिक कंसिस्ट ऑफ दून्स। शिवालिक जो है वो दून्स बनाता है। दून्स का मतलब है जब दोनों तरफ से पहाड़ होते हैं और जैसे एक पहाड़ ये हो गया एक पहाड़ ये हो गया, दो पहाड़ के बीच की जो जगह होती है उसको कहते हैं दून्स। द लॉन्गिट्यूडनल वैली बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक एग्जाम्पल दून, कोटी दून एंड पटली दून। यानी कि ये तीन दून जो है वो इस शिवालिक वैली में बनाए जाते हैं। कोटली दून, हमारा देहरादून जिसमें हम हैं, कोटली दून, पटली दून और देहरादून, ये तीन दून जो है वो शिवालिक रेंज में बनाए जाते हैं। दीज वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एलुवियम। ये जो वैली है उसमें थिक ग्रेवल्स यानी मिट्टी के कण, मोटे मोटे मिट्टी के कण और एलुवियम से ये वैलीज जो है ये बनी होती है। अब हम इसको देखते हैं हिमालयस वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट, अब देखो मैंने बच्चों क्या कहा, हिमालयस वेस्ट टू ईस्ट। जैसे कि हमारा हिमालयस जो है वो नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक तो चला गया, ठीक है, नॉर्थ से लेके ईस्ट तक चला गया, लेकिन वेस्ट टू ईस्ट यानी कि वेस्ट से लेकर के, ये तो अभी जो हमने रेंज पढ़ी वो कैसी रेंज थी, वो थी लॉन्गिट्यूडनल रेंज यानी कि लॉन्गिट्यूडनल उसमें। अब हम अगर इसे लैटिट्यूडनल रेंज में देखें तो लैटिट्यूडनल रेंज में इसको वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक हम देखते हैं। Besides the longitudinal division, Himalayas have been divided on the basis of region from west to east. अगर हम इसको longitudinal division में देखते हैं तो हिमालय रेंज जो है वो वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक कैसे जा रही है। डिमेटिकली बाय रिवर वैली, रिवर वैलीज के डिमेटिक पर। अब देखो बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल तो हमने पढ़ लिया जो इसका डिवीजन था हिमालय का। अब लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के अलावा हमने इसको वेस्ट से लेकर के ईस्ट के उसमें भी बांटा है कि वेस्ट से ईस्ट जो है वो भी हमने कुछ पार्ट्स में हिमालय को बांटा है। ये किस बेसिस पे बांटा है, ये बांटा है नदियों के बेसिस पे, यानी नदियां जो है, नदियां कहाँ कौन सी नदियां बह रही है उन नदियों के बेसिस पे इसको बांटा गया है। जैसे कि इसमें हमने इसको 4 पार्ट्स में बांटा है। फर्स्ट पार्ट है हिमालय बिटवीन इंदस एंड सतलुज रिवर, यानी कि इंदस और सतलुज रिवर के बीच का जो हिमालय है उसको फर्स्ट कैटेगरी में रखा है। इसमें आते हैं पंजाब, कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय। इसमें पंजाब के पास जो हिमालय है, कश्मीर के पास जो हिमालय है और हिमाचल के पास जो हिमालय है, इन स्टेट्स के पास जो हिमालय है, इतने हिमालय को हमने फर्स्ट कैटेगरी में रखा है। सेकेंड कैटेगरी है हिमालयस बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर। सतलुज और काली रिवर के बीच का जो हिमालय है उसको सेकंड कैटेगरी में रखा है। ये आते हैं कुमाऊं हिमालय। ये कुमाऊं हिमालय जो होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। अब थर्ड है हिमालयस बिटवीन काली एंड तिस्ता रिवर। काली और तिस्ता रिवर के बीच का जो हिमालयस है वो उसको नेपाली हिमालयस कहते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से नेपाल में आता है। हिमालयस बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग रिवर। तिस्ता और दिहांग रिवर के बीच का जो हिमालयस है उसको असम हिमालयस कहते हैं क्योंकि ये असम पार्ट में आता है। अब देखो पहला हिमालय कौन सा था बच्चों, पहला था इंदस और सतलुज के बीच का। ये इंदस और सतलुज के बीच का जो हिमालय था ये पाकिस्तान से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है, हिमाचल में ये खत्म होता है। दूसरा रिवर था सतलुज और काली रिवर। सतलुज और काली रिवर जो है वो कहाँ से शुरू होता है, वो हिमाचल से शुरू होता है और ये कुमाऊं में नेपाल बॉर्डर तक जाता है, यानी ये नेपाल बॉर्डर तक रहता है। और थर्ड था नेपाल बॉर्डर जो काली रिवर और तिस्ता रिवर के बीच में है। और फोर्थ था तिस्ता और दिहांग रिवर, यानी कि ये पूरा आसाम तक जाता है, नेपाल बॉर्डर से शुरू होता है और आसाम तक ये जाता है। इसके अलावा बच्चों देखो जो हमारा हिमालय है, हिमालय जो है वो जम्मू कश्मीर से शुरू होकर के अरुणाचल प्रदेश तक जाता है और अरुणाचल प्रदेश के बाद वो थोड़ा सा नीचे हो जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है। तो जो नीचे की तरफ हिमालय आता है उसको कहते हैं पूर्वांचल हिमालय, यानी कि वो पूर्व की साइड में है, ईस्ट की साइड में है, इसलिए इसका नाम रखा गया है पूर्वांचल हिमालय।
अब इसके बारे में देखते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हिमालयाज रनिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट आर नोन एज पूर्वांचल हिमालयाज और ईस्टर्न हिमालयाज। इसको जो हमारा ईस्ट की साइड में हिमालय है, जो ईस्टर्न साइड में हिमालय है, ईस्टर्न साउथ साइड में जो हिमालयाज है, इस हिमालयाज को हम कहते हैं पूर्वांचल हिमालयाज या ईस्टर्न हिमालयाज। ठीक है। Beyond Dihang Gorge, the Himalayas bend sharply to the south and spread along the eastern boundaries of India. देखो जो दिहांग जॉर्ज है, वहां से जहां से ये हिमालयस मुड़ता है वहां पे दिहांग जॉर्ज बनता है, वहां से हिमालयस बैंड होता है साउथ की तरफ, और साउथ की तरफ बैंड होकर के वो इंडिया की बाउंड्री के साइड में बाउंड्री के साथ साथ चलता रहता है। It is composed of strong sandstone which are sedimentary rock. ये जो अपने साथ ये लाती है सैंडस्टोन्स। इसमें जो है इस पूर्वांचल हिमालयस में जो है सैंडस्टोन्स होते हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि जो रॉक्स जो टूट के जो पूरे हिमालयस में टूट के आती है, वो लास्ट में यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। इट इज कम्प्राइज ऑफ वेरियस हिल्स सच एज पटकाई हिल्स, द नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स। ये कुछ हिल्स जो है वो इस रेंज में पूर्वांचल रेंज में पाई जाती हैं। पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स। डेंस फॉरेस्ट, वैली एंड रिवर आर फाउंड ऑफ दिस रेंज। इस रेंज में डेंस फॉरेस्ट यानी जंगल, उसके बाद रिवर वैली, ये कुछ चीजें यहाँ पे पाई जाती हैं। किसमें? पूर्वांचल हिमालयाज में। यानी कि पूर्वांचल हिमालयाज जो है वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो बच्चों ये तो थे हिमालयाज। फर्स्ट हिमालयाज क्या थे? लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में हिमालयाज जो थे वो कितने टाइप के थे? 3 टाइप के थे। फर्स्ट था हिमाद्री, सेकेंड इज हिमाचल और थर्ड इज शिवालिक। और लॉन्गिट्यूडनल के अलावा वेस्ट टू ईस्ट में भी हमने इसको पार्टीशन करके देखा, 4 कैटेगरी बनाई। पहले था पंजाब हिमालयास, सेकेंड थे कुमाऊं हिमालयास, थर्ड थे नेपाल हिमालयास और फोर्थ थे असम हिमालयास। ठीक है, तो ये 4 हिमालयास थे। उसके बाद हमने पूर्वांचल हिमालयास पढ़ा। तो ये पूरी तरह से हिमालयास टॉपिक को कवर करता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा टॉपिक हिमालयास, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फर्स्ट हमारा फिजिकल फीचर